Can I be your superhero? Superhero. वतुइज़ो मंतुशा वतुज़िल्लो मंतुशा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आज मैं जा रही हूँ लुलु। क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। मैं लुलु पूरा 1 साल हो गया नहीं गए। मेरी यूट्यूब की फैमिली और मेरी इंस्टा की फैमिली पूरे 1 साल से मेरे साथ है। जो लोग मुझे शुरू से अब तक फॉलो कर रहे हैं, मैं कहाँ जाती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या कर रही हूँ, वो सब आप लोगों को पता होता है। तो एक पूरे साल में लुलु का कोई भी व्लॉग मैंने नहीं बनाया। मैं जाना प्रेफर नहीं करती। जो मेरे पास चीजें होती है मैं उन्हीं से ही अपना गुजारा कर लेती हूँ। तो मैं जा रही हूँ लुलु। लुलु जाने का मकसद मेरा ये है कि हंगामी हालात में इसलिए निकल रही हूँ क्योंकि बच्चों का हो गया है टैब खराब। जी हाँ, टैब वफात पा गया है अचानक से। वो भी अच्छा खासा चल रहा था, शायद इसलिए क्योंकि हमने घर में एक ही टैब रखा हुआ है ताकि स्क्रीन टाइम कम रहे। क्योंकि अगर हम दोनों को अलग अलग टैब दिलाएंगे तो दोनों ही टैब देखेंगे और फिर खेलना कूदना बंद हो जाएगा। इसलिए जब दुआ टैब देखती है तो जिया खेल रही होती है, जब जिया देखती है तो दुआ खेल रही होती है, फिर दोनों से एक साथ ले लेती हूँ तो दोनों एक साथ खेलती है, तो स्क्रीन टाइम बहुत कम हो जाता है। टैब 4 साल चला है, टैब ने हमारा साथ बहुत अच्छे से दिया है। अब टैब ने कहा अल्लाह हाफिज अल्लाह निगहबान। तो अब हम जा रहे हैं लुलु से टैब लेने। लुलु इसलिए हमने डिसाइड किया, वही टैब सेम एक्स्ट्रा पे मिल रहा था, लेकिन मुझे कुछ करनी थी हल्की फुल्की ग्रोसरी, लाइक कुछ फ्रूट्स जिया के लिए। साइन का लंच, साइन के ऑफिस स्टार्ट हो गए हैं, वही सुबह 7 से 4 बजे की रूटीन है, तो मुझे लेने थे उनके लंच का कुछ सामान और कुछ फ्रोजन आइटम जो कि दुआ बहुत प्रेफर करती है। स्कूल जाती थी तो खाती थी, वो खत्म हो गया और मैं बिला वजह इन हंगामी हालात में मॉल जाना बहुत ज्यादा अवॉइड कर रही थी। स्पेशली ग्रोसरी वाले आइटम्स पे ऑनलाइन मंगा रही थी, ठीक है। अब इसलिए मुझे मजबूरन जाना पड़ रहा है। ये जो कर्फ्यू खुला है वो 8 बजे तक खुला है, सुबह 7 से रात 8 बजे तक। जो प्रॉपर कर्फ्यू खत्म हो जाएगा, जिससे नो कर्फ्यू नॉर्मल रूटीन पे चलेंगे, वो है 21 जून। लेकिन मैं इतनी वल्ला सुबह से देख के हैरान हूँ कि लोग कॉर्निश गए हुए हैं। लाइक कर्फ्यू खत्म हुआ है, इसका मतलब है कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना खत्म नहीं हुआ है, वो है। कॉर्निश जा रहे हैं, वो भी छोटे छोटे बच्चों को लेके। जिंदगी एक ही बार मिलती है, मौत और जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमारे हाथ में भी तो एहतियात है ना, हमें करनी चाहिए। जैसे मेरा दिल चाह रहा है मैं सिर्फ बाहर का ही खाऊं। बहुत रमजानों में हाथ जला लिए। डाइन इन, फ्रेंड्स के घर, फैमिली गैदरिंग, तो वो मैं भी करूंगी। अब बच्चों को, कल मैं किसी अपनी मीटिंग के चक्कर में कहीं गई थी किसी के ऑफिस, तो वहां मैं अकेली उतरी थी। बच्चों को और साइन को मैंने अलाउ ही नहीं किया था कि आप बच्चों के पास बैठो। मैं बच्चों को किसी के पास अकेले छोड़ना बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। तो खैर, बच्चे पीछे कोहराम की सूरत में आ रहे हैं कि बस ले चल। मैं पीछे वेट कर रही हूँ कि वो नीचे मेरा हो जाए, क्योंकि वो वाला चैलेंज करना चाह रही है टिकटॉक पे। बस चलते हैं, लुलु का रास्ता पकड़ते हैं और अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं, ताकि 8 बजे से पहले हम कल्टी मार लें। लेट्स गो। हेलो, ये जो इंतज़ार करना होता है ना, लाइक जो मैंने वेजिटेबल्स ली हैं उनको स्टिकर लगवाना है, ये मुझे सबसे बुरी चीज़ लगती है। ये जो इन्होंने काउंटर के पास जो चीज़ें रखी हुई होती हैं, इसका असल मकसद होता है कि बच्चे ये चीज़ें देख के लपकें और बोलें कि हमें दिलाओ।
लुलु में बाकी मॉल्स की बजाय यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून है, कोई इतना हड़ाबड़ी वाला रश नहीं था। और अभी मेरे सामने देखिए क्या है, मेकअप की शॉप्स है जिनको देख के मेरे अंदर कोहराम मच रहा है, स्पेशली बॉडी शॉप को, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं इस बार बॉडी शॉप का पीलिंग लूँ, पीलिंग जेल वो ट्राई करूँ, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है जो मेकअप बाय कियाना है, उसने लिया और उसने मुझे उसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं। लेकिन अभी नहीं, थोड़ा और लॉकडाउन खुल जाए, थोड़ा बाहर तो निकले, इतने शशके मार के क्या सिर्फ मैं घर में ही रहूँ, तो इसलिए थोड़ा वेट करते हैं। और दुआ और ज़िया बहुत एक्साइटेड होने वाली हैं क्योंकि उनका मैंने टैब ले लिया। टैब लेने के बाद मैंने थोड़ी सी ग्रॉसरी की जो कि मुझे चाहिए थी वो ले ली और अब मैं सीधा गाड़ी में जाऊंगी। बहुत अच्छा किया कि मैं बच्चों को लेके नहीं आई, क्योंकि भले अलाउ कर भी दिया लेकिन बच्चों को लेके मैं कैसे जा सकती हूँ। लोग बच्चे ट्रॉलियों को टच करेंगे और बहुत हड़ाबड़ी का माहौल बन जाता है बच्चों के साथ। इधर तो मैंने अकेले जैसे तैसे कर लिया और अब मैं गाड़ी में जाके खुद को सैनिटाइज करने वाली हूँ। हाँ? बहन को दोगी? बहन को तो दूंगी, पर मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज मैं घर जाके टैब देखूंगी। हाय जीजू, चलो मम्मा सामान रखती है। बच्चों की खुशी आप लोग देख रहे हैं ना, कैसी खतरनाक किस्म की खुशी हो रही है उन्हें। टैब लेके आके बैठ गई हूँ। जैसे मैं डिग्गी में पीछे सामान रख रही थी तो बच्चे किस कदर एक्साइटेड हो रहे थे और साईं बता रहे कि इन्होंने पीछे गाड़ी में मुझे, जी मामा टैब हाँ लाई हूँ, इतना सताया है कि कब आएगा टैब, कब आएगा टैब। मतलब कि मुझे गाड़ी में ही मिल जाए टैब, गाड़ी में ही मिल जाए। साईं बता रहे बहुत खतरनाक किस्म का इन्होंने तंग किया, लेकिन लुलु आके मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरे 1 साल के बाद मैं लुलु आई हूँ। मुझे क्यों अच्छा लगा? क्योंकि लुलु में रश नहीं था, बहुत पुरसुकून था। और वो जो जैसे पांडा, कारफोर और डान्यूब में खैर नहीं, जैसे ऐसे खिचड़ पिचड़ और एक दो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं था। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पुरसुकून था। सबसे ज्यादा मेरे दिल पे छुरियां चल रही थी जब मैंने बिल्कुल अपने बाजू में मिकिया जी और बॉडी शॉप देखा। पहले तो बहुत दिल ललचाया कि ले लूं साईं का क्रेडिट कार्ड, साईं का जो कार्ड है उसको थोड़ा सा हल्का किया जाए। फिर मैंने रहम खा लिया साईं पे, मैंने कहा नहीं अभी नहीं, थोड़ा और अच्छे से लॉकडाउन खत्म हो जाए फिर 1-2 चीजें बाय करूंगी जाके। मेरा फेवरेट मॉल टिकटॉक भी डाउनलोड करूंगी, टिकटॉक डाउनलोड। यस गाइस, आप लोग दुआ को उसके टिकटॉक अकाउंट पे फॉलो कीजिएगा। मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि दुआ का कौन सा टिकटॉक अकाउंट मैंने बनाया है। अब घर चल के इसको खोलते हैं, इसमें चीज, जी मामा की जानू, इसमें चीजें डाउनलोड करते हैं। और क्या है, वैसे मुझे भी फोन की अशद जरूरत थी बट साईं ने मुझे हरी झंडी दिखा दी, नो मोर फोन। ठीक है, तो रेड झंडी, ओह सॉरी, साईं ने काटा है। कौन सी झंडी होता है? हरी झंडी पे तो मतलब तुम सक्सेसफुल हो गई, और लाल झंडी पे? लाल झंडी पे मतलब मना कर दिया। साईं आप मुझे फोन क्यों नहीं दिला रहे? पहले बहुत खर्चे हो। कौन से खर्चे किए मैंने? कोई खर्चा नहीं है मेरा। ये वाला मैंने लिया है, घर चल के मैं इसका पूरा अच्छे से एक वीडियो बनाती हूँ और इसको कैमरे में व्लॉग में एडिट करती हूँ। इसके साथ हैंड्स फ्री भी आई है। इसकी ओपनिंग सेरेमनी मैं इसी वीडियो में करने वाली हूँ। और अच्छा हुआ बाहर आके थोड़ा एंजॉय हो गया, लेकिन बच्चे तो गाड़ी से, घर से गाड़ी में बैठते हैं और वापस गाड़ी से ही घर में उतरते हैं। मैं इनको कहीं नीचे मॉल शॉल में, स्पेशली पब्लिक प्लेसेस पे उतारना अलाउ नहीं करूंगी। तो बस घर चलते हैं, इसकी ओपनिंग सेरेमनी करते हैं। टिकटॉक पे जरूर फॉलो करें। ओके। और ये अगर जो बंदा बाहर निकलते वक्त मास्क नहीं पहनेगा उसे 1000 रियाल की डंडी पड़ने वाली है। तो जब भी बाहर निकले, बकाला भी जाए तो ये मास्क पहन के जाए। तो बस घर चलते हैं। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या है ना सही? तो क्या हुआ मेरा जान पूछ के? की चीज ये, जब से लॉकडाउन खुला है मेरी रोटियों से जान छूट गई है। अब मैं रोटी घर में नहीं बनाऊंगी। आई एम वेरी हैप्पी। मैंने 2.5 महीने घर में पराठे और रोटियां बनाई हैं और साईं को सहरी में ऐसे चुपड़ वाले पराठे मैंने दिए हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रोटी बनाने की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि बाहर से आएगी, बाहर से खाएंगे। मैंने नहीं बनाई कभी भी रोटी, जब से लॉकडाउन लगा तब से मैं रोटी बनाना मैंने स्टार्ट की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लॉकडाउन में इतनी परफेक्ट रोटियां बनाना सीखी है। ऐसी फूलती थी मेरी रोटियां कि आप लोग सोच नहीं सकते। तो बस ये रहा हमारा घर के नीचे वाला बकाला
और बस अब हम ऊपर जाएंगे और टैप की ओपनिंग सेरेमनी करेंगे। थैंक यू साई। ये देखिए आपने ये वाला लिया है हमने टैब, और दुआ जब हम इसकी वीडियो बना रहे थे तो दुआ कह रही थी वीडियो छोड़ो, बस ओपनिंग सेरेमनी करते हैं। तो अब हम इसकी बिस्मिल्लाह। वो दिन कब आएगा जब मैं भी न्यू फोन लूंगी। ओपन करते हैं। कैसे ओपन होता है? मुझे लग रहा है कि इस टैब के साथ कुछ आया होएगा, साथ में बच्चों का। आया होएगा, शायद कुछ आया होएगा इसमें बच्चों का काम का। Oh my God! खुशी से कह रहे हैं आप? मम्मा इसके साथ चार्जर भी आया है। यस। Oh my God! Today I'm so happy. Mama. टन 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 टन। और इसके शीशे में आप लोगों को मेरी वीडियो दिख रही होगी। ओह, ब्रांड न्यू टैब। मम्मा इसको खोल के दिखाओ ना जल्दी से। जिया are you happy? मम्मा खोल के दिखाओ। मम्मा खोल के दिखाओ। खोल के दिखाओ। इग्नोर माय मेसी नेल पॉलिश, इसको मैं अब रिमूव करूंगी। ठीक है, ये हो गया टैब। नहीं खुल रहा। खोलते हैं और इसके साथ चार्जर है। हैंड फ्री उन्होंने मुझे अलग से दी है, वो साई ने कब्जा कर लिया है कि वो हैंड टैब के ना वो उनको चाहिए। ये चार्जर है। और अच्छा, इस टैब में सिम नहीं डलती है, सिर्फ वाईफाई है, नो सिम कार्ड। ठीक है, सिम कार्ड वरना तो ये खराब हो जाता। ये ऑन हो रहा है। All the fans, this will come in the tap. बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं क्योंकि 2 दिन हमारे इतने मुश्किल गुजरे हैं। लाइक ये लोग दिन में मेरा फोन ले रही थी और इन्हीं फोनों के ये लोग मेरा फोन ले रही थी, तो इन्होंने इतना यूज किया मेरा फोन कि मेरा फोन हैंग होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से मुझे फोन का शौक उठ गया है। स्क्रीन भी थोड़ी सी ब्रेक हो गई है। नहीं खुल रहा। आप खुलेगा ना, स्लो खुलेगा। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि जो ये अपने पुराने टैब में सारे चैनल्स देखती थी वो मैं इसमें अब सारे सब्सक्राइब करूं ताकि नई वीडियोस आएँ और दुआ देख के एंजॉय करें। वो बहुत मुश्किल काम है। और सबसे पहले मैं प्ले स्टोर पे लॉक लगाऊंगी क्योंकि दुआ ने इतनी गेम्स डाउनलोड कर ली थी, इतनी सारी, उसमें कभी वॉशरूम हो रहा है, कभी मेकअप हो रहा है, कभी ड्राइंग हो रही है, कभी क्ले वाला, पता नहीं कौन सी। यस, नेक्स्ट। क्या कह रहा है तो समझ में भी नहीं आ रहा। वाईफाई ऑन कर दो मेरा, वरना मुझे लगेगा ये कभी ऑन नहीं होगा। तो गाइस अगर आपको ये मेरा अच्छा लग रहा है टैब तो इस वीडियो पे शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक जरूर करके मुझे बताएं। फिर मैं आपके लिए और भी मैं आपके लिए बहुत अच्छा व्लॉग्स बनाऊंगी। वरना तो बेटा वो तो करूँ ना, पासवर्ड वगैरह तो डालूं। जल्दी डाल दो, मुझे वेट नहीं हो रहा। मैंने इसमें पासवर्ड कनेक्ट किया है और अब ये चल रहा है। अब ये आईडी मांगेगा। आइडिया गाइस, मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। मम्मा को नहीं पता चलना। आवाज आई मेरी? चलो जाओ दुआ। हाँ, वो गूगल का आईडी मांग रहा है, जाओ बाबा को बोलो इसमें आईडी वगैरह डाल दे, वो चलाए। तो मैं जरा वीडियो को टाटा बाय बाय करती हूँ। मैं ये कहूँगी कि ये जो हमें थोड़ा सा फ्रीडम मिला है बाहर आने जाने का, हम इसका मिसयूज़ नहीं करें। कोई बहुत अशद ज़रूरत है तो हम बाहर निकलें और थोड़ा सा घूमने फिरने वाला जो चक्कर है वो सब लोग लगाएं, लेकिन गाड़ी में ही बैठें। एक आधा बंदा उतर के काम कर ले, लेकिन बच्चों को, स्पेशली बच्चों को गाड़ी से नहीं उतारें। बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। बच्चों के मामले में हम किसी भी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते। फैमिली गैदरिंग में जाना है, अब क्या करें, इतने दिन बाद फ्रीडम मिला है तो ऑब्वियसली सब जाएं, लेकिन ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे बच्चों को उतारने वाला काम ना करें, ठीक है।
اور اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. اوکے ویٹ, اور جو لوگوں نے مجھے انسٹاگرام پہ فالو نہیں کیا ہے تو جائیں انسٹاگرام پہ مجھے فالو کریں. میری چھوٹی چھوٹی سی ڈیلی کی جو اپڈیٹس ہوتی ہیں صبح دوپہر شام والی کوئک اپڈیٹس وہ میں انسٹاگرام پہ. اور میرا ٹیب آ گیا تو مجھے بھی ضرور فالو کریں ٹک ٹاک پہ. جی تو فائنلی جب سے یہ لاک ڈاؤن کھلنے کی گڈ نیوز مجھے ملی ہے, میں بہت زیادہ خوش اس لیے ہوئی کہ مجھے اب گھریلو ولاگز نہیں بنانے پڑیں گے. مجھے پرسنلی نہیں پسند کہ میں گھر سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناؤں, مجھے نہیں آتی بنانی. میرا فرسٹ ڈے سے جو میں ولاگز بنا رہی ہوں وہ میرا سارا کانٹینٹ باہر کا ہوتا تھا, ٹھیک ہے. جو میں کولیبریشنز کرتی تھی یا میں خود سے فیملی ٹائم گزارتی تھی وہ سب باہر کا ہوتا تھا. گھر سے ریلیٹڈ مجھے ولاگز بنانے نہیں آتی تھی, اس لیے میں بہت زیادہ خوش ہوں چاہے میں اکیلی اتروں, لیکن اب باہر کی ولاگز آپ لوگوں کو دیکھنے کو نیو انشاءاللہ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اللہ نگہبان, بائے بائے, شب بخیر.